रामगढ़ राधा गोविंद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामगढ़ राधा गोविंद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व स्तर के कई गण्यमान्य लोग डिजिटल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन शाह एवं मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राधा देवी एवं स्वर्गीय गोविंद शाह के चित्रों पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा झारखंड की संस्कृति पर आधारित नृत्य सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना पांडे, डॉक्टर पूनम कुमारी एवं डॉक्टर अमरेश पांडे ने किया। उपस्थित अतिथियों ने कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों से देश दुनिया में उपलब्धता दिखाई है। अब आधुनिक युग में वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। ऐसे में रामगढ़ राधा गोविंद विश्वविद्यालय का नाम भी देश एवं विश्व स्तर पर पहचान बनाने से रामगढ़ जिला एवं झारखंड राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा मूल्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत नई शिक्षण पद्धतियों पर बढ़ावा देने पर जागरूकता किया। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 वक्ता प्रमुख रूप से सेंट ऑनलाइन जुड़ने का काम किया। लुइट यूनिवर्सिटी कैम्ब्रोन के कुलपति प्रोफेसर कृष्णा, रसिया के फोमिन सर्जे, केनिया से बेंसन एमओ आगा, यूएसए से के डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी पांडे, मैक्सिको के नशीली यारजावल कार्नेल, नेपाल के डॉक्टर राम हरि ढकल शामिल जुड़कर हुए। कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्तर के वक्ता संपूर्ण संस्कृति यूनिवर्सिटी जगतगंज वाराणसी, यूपी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, महाकौशल यूनिवर्सिटी के जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर आरसी मिश्रा, तिलक मर्ज न्यू दिल्ली के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ललन तिवारी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन शाह ने कहा, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जागरूकता के उद्देश्य से देश भर के शिक्षण संस्थानों में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास शिक्षा का आधार है, जो 2020 में कौशल विकास शिक्षा का आधार है, जो विश्वविद्यालय को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वैश्विक संदर्भ में दृष्टिकोण की भूमिका ये बड़ा समसामयिक विषय है। और ये प्रसन्नता की बात ये है कि ये प्रकृति की गोदी में बैठ करके इस प्रकार का सकारात्मक और रचनात्मक चिंतन हो रहा है। मैं सबसे पहले तो इस विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय महानुभावों को बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना समसामयिक विषय लिया है, जिसके आधार पर आज जो विश्व की स्थिति है, जब चारों तरफ नैतिक मूल्यों का संकट है, पर्यावरण प्रदूषण है और मानवीय संवेदना की कमी हो, ऐसे में दुनिया की दृष्टि भारत की तरफ और भारत की दृष्टि इसी तरह के अच्छे संस्थानों और विश्वविद्यालय में भारत की जवानी, भारत की तरुणाई और उस तरुणाई को अगर भारत का परिचय होगा, भारतीयता का बोध होगा, तो वो वास्तव में अपने विकास के साथ साथ उस विकास के प्रकाश में विश्व का कल्याण कैसे हो, इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि भारत साधारण धरती नहीं, हमारे यहाँ विष्णु पुराण में भारत के लिए कहा गया, क्रम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत कोई भौगोलिक इकाई मात्र नहीं, ये सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो विशेष भूखंड है, उसमें रहने वाली जो विशेष संतति यानी ज्ञान की साधना में समृद्ध है। भारत, का मतलब ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान के प्रकाश में जो भारत के विकास के लिए जो समृद्ध है, दुनिया के विकास के लिए जो समृद्ध है, वह भारतीय संतति, पवित्र संतति इस धरती पर रहती है। वो अपने भले के साथ साथ दुनिया का भला कैसे हो, इसको लेकर के चलती है। इसलिए इस दिव्य विद्या का प्रचार प्रसार
आज जब हम आधुनिकतम विद्याओं को सीखें, वहीं अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने में समाविष्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन में उन्नति भी करेंगे और शांति भी प्राप्त करेंगे। अन्यथा पश्चिम के विज्ञान ने मशीन को महत्व दिया और हम देख सकते हैं कि पश्चिम के मानव के हाथ में जिसने मशीन को महत्व दिया उसके हाथों में मशीन गन है, और भारत ने मानव को महत्व दिया और उद्घोष किया मनुर्भव मनुष्य बनो। और मनुष्य बनने के लिए हम इन्हीं सारे लक्षणों को लेकर के चलेंगे, इन सारी विद्याओं को लेकर चलेंगे, इससे सबका कल्याण होगा। और इसी भाव के साथ आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। स्तर पर हमारा विश्वविद्यालय राधाकुंड विश्वविद्यालय में जो अभी हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, ये अद्भुत है अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए और देश के लिए, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए ये अद्भुत है। और इसमें कोई शक नहीं है किसी बात का। 1 से 6 विदेशी ऐसे महानुभाव और अपने इसमें से अभी ऑनलाइन ऐसे कार्यक्रम को कर रहे हैं, और अपने यहाँ अस्थायी रूप से बनारस से आए हुए विश्वविद्यालय से हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, महाकौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश से अपना वाइस चांसलर हैं, और अनेक वक्ता हैं। ये राज्य के लिए और अपना झारखंड के लिए और अपना रामगढ़ के लिए और राधाकुंड विश्वविद्यालय का अद्भुत है, और ये कुछ नहीं कह सकते, अद्भुत है। आप इससे आप देख रहे होंगे कि जो प्रोग्राम हो रहा है उससे आपको अपने आप को पता चल रहा होगा कि क्या है कि नहीं है। सीखने को बहुत कुछ मिला है और हम उसको पालन करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं पूरे